हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी दरअसल मैं आपसे काफी वक्त से बात करना चाह रहा था। मुझे हम्म। दरअसल मतलब ये साधना तंत्र मंत्र यंत्र हम्म। शक्ति धर्म ईश्वर के क्षेत्र में मुझे एक थोड़ा सा लंबा बात करना चाहता था। तो मैंने अभी आपको जो है क्या आपकी जानकारी पाने के लिए कॉल किया है, तो मैं कर लूँ बात। क्या जानकारी चाहिए, बता दो। गुरुजी, हाँ, मैं बात अपने शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा हम्म। कि देखिए, मेरे मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं जो है कुछ दो शायद जो है थोड़े मतलब कड़वे हैं वो, लेकिन आप नाराज मत होइएगा उस पे। ये हम्म। मैं बस खाली अपने मन की संतुष्टि के लिए पूछ रहा हूँ, नाराज मत हम्म। होना आप। मैं हम्म। कुछ भी बात करूँ, मैं कुछ मैं आपका पूरा इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, गुरु समाने हम्म। बड़े हैं, मैं वो पूरा इज्जत आदर करता हूँ। पर गुरुजी कुछ मेरे ऐसे सवाल है जिससे मुझे हम्म। लगता है कि शायद नाराज हो जाए, इसलिए आप नाराज मत होना गुरुजी। अच्छा, ठीक है। बोलो। तो मैं शुरू करूं गुरुजी? हम्म। गुरुजी, मुझे सबसे पहले तो फिर से एक बार मेरा आपको नमस्ते, और मैं शुरू हम्म। करता हूँ। गुरुजी, नमस्ते। हम्म। मुझे एक चीज बताइए आप कि मैंने ये जो आप मैंने साधना तंत्र मंत्र यंत्र इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी है। हम्म। लेकिन लेकिन गुरुजी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शक्ति ये सब, देवी देवता ईश्वर ये सब, गुरुजी, इन सब ये सब की कह रहे मैंने केवल मतलब कहानियां किताबी यही सब मुंह मुंह से बोली बातें यही सुनी है गुरुजी। कभी मैंने असल जिंदगी में किसी के साथ या अपने साथ कभी कुछ सामने होते हुए नहीं देखा। मतलब एक मतलब जैसे कहते नहीं है कि मतलब ये कहानियां हैं यार, ये मतलब जिन सब कहानी है, परी कहानी है, शक्ति कहानी है, देवी देवता भी एक ऐसी खाली कहने बोलने की बात है, सत्य नहीं है। तो हम्म। गुरु जी मुझे ये बताइए तो, और ये बात भी सही है कि जब हम देखते हैं तो ये सब हमें दिखाई भी नहीं देता। तो गुरु जी मुझे ये बताइए, तो हम्म। फिर ये तंत्र मंत्र यंत्र साधना कैसे सच है? मुझे कुछ बताइए इस पे। देखो बेटा, कैसा रहता है पहला। अभी काम क्या तुम करते हो? मैं तो गुरुजी फिलहाल फिलहाल तो अभी छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। सही बात है, पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई पढ़ाई के किस लिए कर रहे हो? पढ़ाई ताकि मैं कुछ जीवन में कर सकूं। सही बात है। हाँ। जब तुम पैदा हो गए थे तुम्हें एबीसीडी आती थी? नहीं गुरुजी। जब तुम स्कूल में चले गए हाँ। तब तुमने एबीसीडी वगैरह सीखना शुरू कर दिया। हाँ। सही है। हाँ। किसने सिखा दिया? एक टीचर ने सिखा दिया। हाँ। ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हाँ। पूरा ज्ञान एक दिन में नहीं मिला। सही बात है। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड फोर्थ करते करते अभी कॉलेज करके कोई डिग्री हासिल कर रहे हो। सही जी बात है जी ना? जी। जी 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 जी। सेम आध्यात्मिक में भी यही होता है। क्या? ओ, इसको सीखना पड़ता है। ओ, क्या? और ये चीजें कब दिखाई देते हैं? जब अपनी थर्ड आई दिव्य दृष्टि ओपन होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, चक्र जागृत होते हैं ना। हाँ क्या? हाँ ये हाँ। तभी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा। वरना तब तक नहीं दिखाई देते जब तक लगातार तुम उसके ऊपर काम नहीं करोगे। क्या? अभी मान लो एक कलेक्टर बनना है। जी जी सही जी बात है। जी। कलेक्टर बनने के लिए कितने साल जीवन में का ज्ञान लेना पड़ता है? हम्म? गुरुजी, कलेक्टर का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे। कम से कम एक हाँ। कलेक्टर बनने के लिए 26-27 साल तक तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। सही बात है ना? गुरुजी, आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है करनी पड़ती वो हो। एज की बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। उतना उतना ज्ञान तो लेना पड़ता है उसमें, उसके बाद में परीक्षा देनी पड़ती है। सही बात है ना? हम्म। तो सेम आध्यात्मिक में यही होता है कि जब तक तुम ज्ञान नहीं लेते हो, जब तक उसके पे काम नहीं करते हो, तब हम्म। तक ये चीजें है या नहीं है ये विश्वास अच्छा। नहीं। मेरा भी विश्वास नहीं था भाई। भूत प्रेत मैं ओपनली बताता हूँ। भूत प्रेत मतलब जीन जिन्नात होते हैं, ये मेरा भी विश्वास नहीं था। मगर जब मैंने देखा, जब इसके ऊपर स्टडी किया, जब इसकी साधनाएं की, जब देखा, तभी हमारा विश्वास हो गया। तो, और जब तक तो तुम ये देखते नहीं है तब तक तुम्हारा विश्वास नहीं होगा। सही बात है, गलत बात है? जी जी, बिल्कुल आपने सत्य कहा। हाँ। प्रमाण तो हर कोई मांगता है, ये बात सत्य हाँ। कहा आपने। हाँ। तो प्रमाण इसमें क्या करना पड़ता है? खुद को लड़ना पड़ता है। अभी एक एग्जांपल ले लो। मान लो तुमने करेला खाया है। जी जी जी। कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा क्या मीठा लगेगा? कड़वा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ मीठा है। तुम क्या कहोगे? आप गलत हैं यहाँ पे।
सही बात है ना, क्योंकि हाँ। करेला तुम खाए हो तो तुम बोलोगे कड़वा लगेगा, भले मैं 1,000 बार बोलूंगा कि भाई मीठा है, तुम 2,000 बार बोलोगे कि सर वो कड़वा ही है, क्योंकि तुमने हम्म। खाया है, तुम्हें उसकी रुचि पता है। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, जब तक इस साधना फील्ड में तुम उतरते नहीं हो, जब तक इसकी रुचि लेते नहीं हो, तब तक तुम्हें उसकी रुचि का पता नहीं लगता है। ठीक जी है। जी। जी। तो और अच्छा। जी गुरु जी, मुझे अच्छा ये बताइए, चलिए आपकी ये बात में काफी दम था, मैं कहूंगा कि ये बात आपने जो बताई है इसमें बहुत दम है। लेकिन गुरु जी यहाँ पे मैं एक सवाल और मेरा मेरा और लगता है कि अगर हम्म, शक्ति सत्य है, ये सब हम्म, जिन्नात, देवी हम्म, देवता, परी और भी कई शक्तियां सब सत्य है, तो गुरु हम्म, जी विश्व का, मैं कहता हूँ विश्व भी छोड़ दूं, मैं कहता हूँ कि मैं अगर भारत की भी बात करूं तो हर हम्म, परेशान व्यक्ति जो है वो सिद्धि पाके अपना जीवन क्यों नहीं अच्छा कर लेता। मतलब मेरा हाँ, कहने का मतलब ये है कि सही कोई बात है व्यक्ति ना, जो तो सही कोई बात व्यक्ति है। कोई नहीं नहीं क्या? गुरुजी, कोई व्यक्ति पैसों से परेशान है, कोई दुश्मन से हम्म, परेशान है, कोई अन्य चीज से हम्म, परेशान है, तो गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो है फिर सिद्धि शक्ति से अपना जीवन क्यों नहीं अच्छा कर लेता, अगर हाँ, ये सब सत्य है तो। ये क्या होता है, लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं है। क्या? इसमें मेहनत की जाती है, इसमें एकाग्रता चाहिए, वो लोगों को पसंद है। लोगों को कैसा है पता है, शॉर्टकट चाहिए। इसके वजह से लोग पीछे जाते हैं, इसके लिए मेहनत नहीं करना। बाकी के इसमें जहां पे पैसा मिल रहा है, आज देखो तुम नौकरी करते हो, 8 घंटा 12 घंटा करते हैं, सही बात है। गुरु जी मतलब मेरा नौकरी क्या, मतलब एक छोटा मोटा ऐसे ही, मतलब नहीं नहीं मैं नहीं, मैं एक करता था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, हाँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी जी इंसान जी। नौकरी करता है क्यों? मजबूरी में करता है कि महीने का घर खर्चा पूरा फैमिली का चल जाए। हाँ, अधिकतम मजबूरी में करता है इस हाँ, वक्त, अधिकतम। आध्यात्मिक में वैसा नहीं है ना, कोई मजबूरी। हम्म। क्या? कोई मजबूर नहीं रहता, इसके लिए वो क्या 2 4 दिन 8 दिन करके देखता है, ए नहीं हो गया छोड़ दो यार करके छोड़ के चला जाता है। इसके लिए मेहनत करने से हट जाते हैं लोग। उसके लिए क्या रहता है, मेहनत को लगातार करना पड़ता है। किसी को सिद्धि एक दिन में प्राप्त होती है, किसी को एक हफ्ते में प्राप्त होती है, किसी को एक महीने में प्राप्त होती है, किसी को एक साल में भी प्राप्त होती है। जी जी जी। वक्त देना पड़ता है, सही तरह से मेहनत करनी पड़ती है। ओहो। अभी जब मुझे साक्षात काली माता के दर्शन लेने के लिए मुझे 8 से 9 साल चले गए। अरे। हाँ। क्या? और मेरे कुछ शिष्य ऐसे जिनको एक दिन में सिद्धि प्राप्त हो गई, 3 दिन में हो गई, माता ने दर्शन दिए, बताओ। अरे, हाँ। तो गुरु जी मुझे एक बात बताए, वो हम्म। अगर मतलब माता रानी ने दर्शन दिए वो एक सपने में आके या एकदम सामने आके? प्रैक्टिकली पूजा में बैठने के बाद सामने आके। सामने आके। हाँ। गुरुजी मैं तो, मतलब मेरे यहाँ तो मैं तो गुरुजी पता है आप, हम्म, अब दिल पे मत लेना। गुरुजी मैं तो हम्म, कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो तो कहते हैं कि अरे ये सब देवी देवता सब फर्जी है, बकवास है, हम्म, हम्म, नास्तिकता सबसे अच्छा है, विज्ञान को हम्म। मानो, ये करो वो करो, वो भाई ऐसी जब बातें कर। विज्ञान विज्ञान नहीं था, जब जाके पुरानी चीजें देखो, विज्ञान से भी स्ट्रांग है। क्या? एक एक बार विज्ञान फेल हो जाता है आध्यात्मिक के सामने, मगर आध्यात्मिक कभी फेल नहीं हुआ है। अभी हम्म। मुझे इतना साल क्यों लग गए? क्या? जी जी जी। हेलो। जी जी बोलिए गुरुजी, सुनो सुनो मुझे बोलिए आप। इतने साल क्यों लग गए, 8 9 साल मुझे क्यों लग गए? क्योंकि मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे गुरु मंत्र दे के छोड़ दिया था, जाओ भाई तुम ही खुद कमा के ये कर लो, सब हासिल कर लो। जी गुरुजी जी। अभी मेरे शिष्यों को इतना, क्योंकि मेरे सभी कर्मादि मैंने खुद धोए हैं। पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, सब मैंने धोए हैं। किसी तांत्रिक ने बंधन किए, सब तोड़ दिए। मेरी खुद जी की कुंडली ने स्वयं जागृत किया, चक्र जागृत किया, दिव्य दृष्टि जी जागृत किया। जी जी उसके जी। बाद मुझे वो सिद्धियां प्राप्त हुई। इसके लिए मुझे इतना साल चला गया। मगर मेरे शिष्य को कोई एक दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में, 48 दिन के अंदर जो सही कर रहा है उनको क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि ये सभी चीजें मैं जागृत करके देता हूँ। ओ। क्या? जो मुझे इतना साल लगा, क्योंकि अपने हम्म। पिता का एक ही कर्तव्य क्या रहता है कि जो मुझे दुख आ गए हैं रास्ते में, हम्म। मेरे लड़की के ना आ जाए। जी जी। इसीलिए मैं ये सभी करके देता हूँ। गुरुजी, गुरुजी वैसे आपने जो बताया कि मतलब माता काली के दर्शन हुए, गुरुजी हम्म। मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी वैसे माँ काली की साधना तो मेरे ख्याल से उग्र होगी। नहीं, उग्र भी है और सौम्य भी है।
दोनों अच्छा भी अच्छा कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। वैसे गुरुजी, ये जो मतलब वैसे गुरुजी, काली, महाकाली, दक्षिण काली, भद्रकाली, शमशान मसान काली, ये सब एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग रूप है उनके। अच्छा शक्ति अच्छा एक ही है, रूप अलग अलग है, अलग अलग कर्मों के लिए यूज किया जाता है उनको। अच्छा 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 हम्म। अच्छा। गुरुजी मुझे एक चीज बताएं। गुरुजी आप भी चूंकि क्या कहते हैं, मतलब आपका तो तंत्र क्षेत्र का बहुत लंबा अनुभव रहा है, इतिहास रहा है। तो हम्म। गुरुजी मुझे एक चीज बताएं। गुरुजी हम्म। आप गुरुजी आप मुझे कोई क्या कहते हैं चमत्कार करके दिखाएं। क्यों दिखाऊं भाई तुम्हारे लिए चमत्कार करके? नहीं गुरुजी, देखिए, मुझे मैं पता एक हूँ ये बात सर। है, एक बात है, अगर को भाई जी जी। सुनो। हाँ। मैंने कुछ चमत्कार दिखाया तो तभी तुम विश्वास रखोगे क्या? गुरुजी सुनिए, मैं हम्म। मानता हूँ कि ये सवाल जो है कड़वा है, लेकिन गुरुजी एक नहीं, बात कड़वे कहना का चाहता कोई हूँ। सवाल नहीं है भाई, कड़वे का कोई सवाल नहीं। मैं कोई किसी को चमत्कार करके क्यों दिखाऊं? मेरे अपनी शक्तियों का तमाशा क्यों करके दिखाऊं, बताओ? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, देखिए देखिए, आपकी बात में दम है, आपकी बात में हम्म। मैं नहीं कहता कि आप जो है फ्रॉड करते हैं, लोगों को हम्म। लूटते हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन गुरुजी मुझे एक बात बताइए गुरुजी, दुनिया में हम्म। हर व्यक्ति प्रमाण मांगता है गुरुजी। अब जैसे हम्म। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, कोई लड़का है वो कहता है कि मैंने 10वीं पास कर ली है, तो गुरुजी हम्म। सामने वाला बंदा कहेगा कि आपने 10वीं का प्रमाण पत्र दिखाओ। कोई कहेगा 12वीं पास कर ली, तो कहेगा 12वीं का प्रमाण पत्र दिखाओ। कोई कहेगा कि मैंने हम्म। डिग्री हासिल की है, तो अपने डिग्री दिखाओ। तो गुरुजी सही बात। वैसे मेरे भी गुरुजी, आप कहते हैं कि अगर शक्तियां, तो तो गुरुजी मगर वो कुछ। दक्ष देखो बेटा, जो 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, तो उसके लिए उसने खुद मेहनत की है ना। कोई थोड़ी टीचर ने प्रमाण पत्र दे दिया भाई तू जा, बगैर मेहनत के। हाँ सही हाँ बात है, हाँ। गलत बात है? जी जी। उसने 10वीं का प्रमाण पत्र लेने के लिए 1 साल मेहनत नहीं किया बेटा, उसने 10 साल मेहनत की है। 12वीं का प्रमाण पत्र लेने के लिए उसने एक वो 12वीं का 1 साल नहीं, 12 साल मेहनत की रहती है। ऐसा तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए तो तुम्हें खुद को मेहनत करना पड़ेगा। गुरुजी लेकिन लेकिन गुरुजी, जो शिक्षा का क्षेत्र है वो अलग होता है, जो हम्म। अध्यात्म का क्षेत्र है वो अलग होता है ना गुरुजी। तो सेम ही मैं है भाई, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें भी सीखना पड़ता है और इसमें भी सीखना पड़ता है। दोनों में भी सीखना पड़ता है। अच्छा। हम्म। वैसे तो गुरुजी मुझे एक बात बताए, अगर हम्म। आप जो कह रहे हैं कि हम्म। मतलब शिक्षा और ये अध्यात्म में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों लगभग हम्म। समान तरीके से, बस काम अलग होता है। गुरुजी हम्म। मुझे एक बात बताए गुरुजी, मैं आप ये बात सही है, मैं कहता हूँ कि अगर ये सिद्धि शक्ति ये सब जो होती है, ये सब जितना गुप्त रखा जाए उतना अच्छा है। लेकिन गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था कि गुरुजी कुछ कुछ प्रत्यक्षीकरण अनुभव मैं करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, हम्म। एक मन में विश्वास हम्म। जागना चाहता हम्म। हूँ। तो इसके लिए मैंने केवल कहा, और मेरी कोई बात नहीं थी, हाँ, वरना मैं सही नहीं बात है कहता। बेटा। उसके लिए मैंने तुम्हें क्या करना मैंने कोई पड़ेगा? मैंने तुम्हारी कोई मैंने कोई नाजायज मांग नहीं करी गुरुजी, नहीं, मैंने एक जायज तुम्हारी मांग करी। बात सही है बेटा। उसके लिए तुम्हारी ऊर्जा लेवल भी बढ़नी चाहिए, तुम्हारे चक्र जागृत होने चाहिए, दिव्य दृष्टि जागृत होनी चाहिए। हम्म। ये सभी कब होगी? जब तुम साधना पे मेहनत करोगे तभी होगी ना। ऐसा ही दिखा दो बोले तो कहाँ से दिखा दूं? अभी तुम भगवान कुछ देर बाद कहोगे कि मुझे भगवान से मिला दो, कैसे मिला हम्म। सकता हूँ? जी। उसके लिए तुम्हें खुद स्वयं बैठना पड़ेगा साधना के लिए, तब अटैचमेंट हो जाएगा वो। अच्छा। हम्म। तो गुरुजी मुझे एक बात बताएं। अच्छा गुरुजी, क्या साधना के माध्यम से, तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से, क्या गुरुजी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति शांति चैन, और जो है क्या कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति की कई अभिलाषाएं हैं, तो क्या ये सब हो सकता है, ये संभव है? 1001% हो सकता है। गुरुजी तो मुझे एक बात बताइए गुरुजी, तो तो आपके पास तो गुरुजी कई सारी शक्तियां, आप तो कई सारे शक्तियों के मालिक होंगे। गुरुजी मुझे एक हम्म। बात बताए, तो क्या हम्म। फिर तो आप भी अपना मतलब जीवन आनंदमय तरीके से जी रहे होंगे? आके देख लो, पता चल जाएगा। जी। हम्म। जी जी, मतलब तो गुरुजी आपने मतलब आपने मतलब जो गाड़ी बंगला संपत्ति ये सब शक्ति के माध्यम से बनाई है? बिल्कुल सही। अच्छा गुरुजी, मैं दिल पे मत लीजिएगा, क्या जब आपके पास शक्ति नहीं थी तब क्या आप परेशानी में जीते थे बहुत? 3 करोड़ माइनस में था। मैं एक ओह। बिजनेसमैन था बेटा। क्या? अच्छा अच्छा। तीन ओह। करोड़ सच्चे में था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी मेरी।
अच्छा मुझे अच्छा। भी इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं था। मुझे एक तांत्रिक, हमारे छोटे भाई का तांत्रिक के साथ झगड़ा हो गया हम्म। क्या, उस साले ने ऐसा क्या तंत्र किया, पूरा बर्बाद हो गया। और 4 व्हीलर में घूमता था, महीना 10-15 लाख कमाता था, 10 रुपए भी जेब में नहीं रहा, पैदल चलने की नौबत आ गई, इतना और बर्बाद हो गया। तो गुरुजी फिर कैसे उभरे आप इन सबसे? इसमें ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है जब इंसान परेशान हो जाता है ना, क्या, पैसा हम्म। कमाने के रास्ते नहीं दिखाई देते हैं, अपने भी जी जी। दूर हो जाते हैं। जी जी। नहीं, तो ये बात कुछ सही मेरे है। गरीब दोस्त थे क्या, जी जी। जी उन्होंने जी। ये फील्डिंग लाइन में लेके आए, फिर आरपी, ये आरपी जानते हो ना, राइस हम्म। पुलिंग, क्या, जी उसके जी। उस, रिपीट कर देंगे आप? हम्म, रिपीट कर देंगे आप, क्या बोला आपने? राइस पुलिंग करके आता है ना, आरपी। अच्छा, बताइए बताइए जी, बताइए। तो उस फील्ड में हम लोग उतर गए। जी। तो फिर उसमें उतरते उतरते फिर एक मैडम आ गई, उन्होंने बता दिया मेरे पास गुरु है, आरपी क्या, वो MRRR दिखाते हैं। अच्छा। क्या, MRRR मतलब क्या, जो बिजली गिरती है ना भाई, हम्म। तांबे का अगर उधर भांडा रहेगा ना तो वो पावर खींच लेता है। अच्छा यूट्यूब के अच्छा। ऊपर राइस पुलिंग डालोगे तो आ जाएगा। अच्छा। तो फिर उसका वो जो तांबे का भांडा रहता है, वहां से एक चावल रखा जाता है, वो खींचते जिग अच्छा जैग जाके टच होता है, तो उसको कहा जाता अच्छा। है आर मेटल टू राइस। क्या, अच्छा अच्छा। फिर वो जो चिपका हुआ चावल रहता है वो बाजू में लेके राइस को, दूसरा राइस जोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है RR। जी क्या, तो उसके जी। पे कीमत ठरती है। तो उनकी बातें जब मैं सुनने लगा, एक एक इंसान बोलता था मुझे 1,000 करोड़ चाहिए, मुझे 5,000 करोड़ चाहिए, मुझे 10,000 करोड़ चाहिए। ओह। ये सब सुन के ना मैं पागल हो गया, साला मेरा 3 करोड़ का कर्जा किधर लगने वाला। क्या, अरे। अरे। तो मगर सुबह से शाम तक इधर उधर ढूंढता हम्म। रहा, करते रहे, मटेरियल कोई हम्म। सामने नहीं आता था, मटेरियल सिर्फ फ्रॉड गिरी थी। हम्म। मगर एक ऐसे ही एक नाजरीन पाटिल मैडम, जो हमारी माँ की उम्र की थी, अभी उनका स्वर्गवास जी हो गया, 2 साल हो गए। जी जी। जी उन्होंने जी। मुझे मेरे ऑफिस में आके कहा कि गुरुजी मेरे पास एक, सॉरी तब मुझे सर कहते थे जी क्या, जी। तो मेरे पास एक ऐसा गुरु है जो MRRR दिखाता है। जी जी। मैंने बोला गुरु की क्या जरूरत है इसमें मैडम, बिजली गिरती है, वो भांडा पावर खींचता है, उधर ऑटोमेटिकली हो जाता है। नहीं सर, बोलने लगे वो, जी उसको भानामती, उसको भूताटकी कहते हैं इधर महाराष्ट्र तरफ सर। क्या, जी। जी जी। जी तो ऐसा है, मुझे तो ये विश्वास नहीं था। मगर जी। जब हमने खुली आंखों से सब देख लिया, हवा में से जी नोट वगैरह आते हैं, उन्होंने काम करके दिया था क्या, जी। मगर कुछ वो फेल हो गया, ये सभी बातें फोन पे नहीं। तो तब से मुझे भी पता चला कि बाबा, इंसानों की दुनिया छोड़ के और एक कोई दुनिया है। हम्म। तब से इस तंत्र लाइन में मैं भी आ गया। जी हम्म, जी। गुरु जी, अच्छा मुझे एक चीज बताइए। अच्छा गुरु जी, आपको आपको कुछ मेरी बात का कुछ बुरा या खराब तो नहीं लगा? कुछ भी नहीं, अरे तुमने सही, तुम्हें जो प्रश्न थे उनके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। गुरु जी, मैंने सही गुरु जी। जवाब दिया नहीं दिया तुम्हें पता नहीं भाई। नहीं गुरु जी, आपकी बात पे दम है गुरु जी। लेकिन गुरु जी, मैं बस एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मैं आपका कोई समय तो नहीं खा रहा हूँ कोई, या बहुत, कुछ? बहुत खा रहे हो, और गुरु जी, कुछ नहीं। गुरु जी, हम्म, तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा दे दीजिए, मतलब मेरे मन के जो प्रश्न है, शंका है, वो दूर हो जाए, उसके बाद मैं आगे हम्म, बढ़ूं। मैं भी चाहता हूँ। हम्म, हम्म, जी गुरु जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए गुरु जी। आप आपके पास तो गुरु जी क्या कहते हैं, कई शक्तियां हैं, मतलब आप तो, आपके पास कई सिद्धियां हैं आपके पास, और आप वो आनंद में जीवन भी जी रहे हैं। तो गुरु जी मुझे एक बात बताइए, फिर हम्म, आपके मन में ये क्यों आया कि मैं यूट्यूब पे आऊं, मतलब मैं जो हूँ क्या कहते हैं, साधनाएं दूं, गुरु दीक्षा दूं, ये करूँ वो करूँ? आप तो सुख चैन से जीवन जी रहे थे, तो जी फिर रहा था। आपने, जी तो फिर एकदम आपके मन, हाँ। अच्छा सवाल पूछे, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं तुम्हें। क्या, जी जी। मेरे जो दादा गुरु, क्योंकि जब इंसान ठोकर खाई हुई रहती है ना, तो जब मैं आध्यात्मिक में आ गया ना बेटा, क्या, जी जी तब गुरु मेरे जी। गुरु को मैंने वचन ले लिया, मैं जन कल्याण नहीं करूंगा। मैं मान लो आगे जाके शक्तियों से पैसा वैसा कमाऊंगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा करके मैंने बोल दिया था। जी जी जी। क्या, और मेरे गुरु ने भी कहा ठीक है बेटा, जो तुझे जो करना है कर ले। क्या, ठीक है। ठीक है। तो फिर ठीक उसके है। हिसाब से मैं चुपचाप बैठा 19 साल तक आराम से। क्या, जी मगर मेरे दादा गुरु, जिनका स्वर्गवास होके एक आई थिंक 3 साल हो गए, जी। जी क्या, उनकी जी। एक जी इच्छा बहुत थी, मैं जी। जन कल्याण करूं। जी।
क्या मुझे जी बार जी बार कहते थे, अरे बेटा तू ये काम कर, ये लोगों की सेवा कर, तंत्र मंत्र काट कर, ये कर वो कर करके बहुत पीछे लगते थे। जी मैं बोलता था दादा गुरु मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जी मेरे बुरे वक्त में किसी ने मुझे हेल्प नहीं की, मैं क्यों करूं अभी। जी तो ऐसा करते करते 19 साल चले गए, तो उनका स्वर्गवास भी हो गया। क्या जी। तो फिर कैसा हो गया, एक दिन ऐसा ही फ्रॉडगिरी बहुत चल रही थी यूट्यूब के ऊपर, तुमने देखा होगा, शक्ति ट्रांसफर के नाम पे हाँ हाँ गुरु जी, हजारों गुरु लाखों जी, रुपए गुरु जी, लूटते हैं। मैं खुद इसका शिकार हूँ गुरु जी, मैं खुद इसका हाँ, शिकार हूँ। क्या तो मैं खुद इसका हजारों शिकार लाखों रुपए लूट रहे थे। हमारे गुरुजी के गांव में के भी एक 4-5 लोगों को लूट लिया था। हूँ। क्या जी जी तो फिर एक दिन मुझे गुरुजी बुला के बोल दे, बेटा ऐसा तो सनातन धर्म का नाम भी खराब हो रहा है, साधनाओं का नाम खराब हो रहा है, और नए पीढ़ी को जो साधनाएं क्या है उसके पे विश्वास नहीं है। जी तो मेरा आदेश है तुझे कि तुझे यूट्यूब पे आना है और आध्यात्मिक क्या है ये सच्चाई लोगों को बतानी है। तो गुरु का आदेश हो गया, तोड़ नहीं जी सकते थे। जी और उन्होंने कहा कि तेरे दादा गुरु की भी इच्छा थी कि तू जन सेवा कर ले। अभी तू जी तो इतने 19 साल से ऐश आराम से रह रहा है, तो अभी मेरी बात सुन ले, बोले लोगों का जी कल्याण भी कर ले। जी जी ठीक है बोल दिया गुरुजी को। मैंने बोल दिया, गुरुजी आप मुझे समंदर में से निकाल के कीचड़ में फेंक रहे हो, और कीचड़ में से मैं लोगों को गुलाब के फूल भी फेंक के मारूंगा ना, तो सिवाय मेरे ऊपर कीचड़ ही उछलेगा। जी तो मेरे गुरु ने भी एक डायलॉग मारा, बेटा कीचड़ में ही जी कमल खिलता है। जी जी तो आदेश है, कर ले लोगों का कल्याण। जी जी साधनाएं विप्लुत हो रही है, उनको बता दे करके। जी ठीक है बोला, तुमने बेटा मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखना चाहिए, जो 7 महीने के है ना, शुरुआती काल में के। तब अ, मैंने ना रोते गाते हुए वीडियो बनाए, जो पर्दे के सामने भी नहीं था मैं। जी जी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे गुरु मुझे हटा देंगे, ये जवाबदारी में से निकाल देंगे मुझे, तेरे हाथ से जी नहीं जी होगा छोड़ दे करके। क्योंकि जी देखो, जो ऐश आराम की जिंदगी जी रहा है ना, क्या जी जी तो उसको क्या जरूरत है लोगों की सेवा करने की, बताओ जी ना। जी, आपकी आपकी बात में दम है, आपकी बात में दम हाँ, है। तो ऐसा करते करते फिर 7 महीने के बाद जब उन्होंने मुझे छड़ी ले ली, बेटा तुझे जी मैं सामने आके बोलने के लिए बोला और तू पीछे क्यों अटका है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये जवाबदारी मेरे पे क्यों आ गई। क्या जी ऑल ओवर जी इंडिया लैंग्वेज चलती है हिंदी, हाँ जी 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 जी, ये बात सही है। जो मुझे मुझे आती है। कर्नाटक में चलती है लैंग्वेज कन्नड़ा। कन्नड़, क्या हाँ जी 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 वो जी भी मुझे आती है। और हमारे बॉर्डर 2, 4, 10, 20 किलोमीटर से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र। जी 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 तो जी मेरा मुझे मराठी भी परफेक्ट है। जी। क्या गुरु जी, आप तो मतलब मैं मतलब दक्षिण में तो कई सारी मतलब भाषाएं हैं, मतलब तेलुगु, हाँ तमिल, मलयालम, हाँ, कन्नड़, मराठी, मराठी तो हम्म। चलो ऊपर आ जाती थोड़ी, बाकी तो बात। मराठी और कन्नड़ा और हिंदी मेरा परफेक्ट रहने की वजह से मुझे चॉइस किया था मेरे गुरु ने। जी जी तो फिर इसीलिए मैं यूट्यूब के ऊपर आके सामने फ्रंट में आके जी साधना विधि विधान क्या है ये सब फ्री देने लगा, मंत्र फ्री देने लगा। जी। क्योंकि कुछ बाकी के यूट्यूबर्स साधनाओं के विधि विधान के मंत्र के चार्ज करते हैं। वैसे गुरु जी मैं बता दूं, वो लोग सही भी नहीं बताते, वो लोग पता नहीं कुछ हाँ उल्टा सीधा ऊट पटांग कुछ भी बता देते, कुछ असर नहीं करता, और असर भी हाँ, मान लो करता है तो हानि साधक कोई होती है। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि बगैर गुरु के कोई साधना ना करे। जी 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 क्योंकि जितना गुरु जरूरी है उतनी एक शक्ति भी आध्यात्मिक में जरूरी है, जो पागल यूट्यूबरों को पता भी नहीं है वो। जी जी इसीलिए आज मेरे शिष्य इतने सक्सेसफुली क्यों बन रहे हैं, जी जिनको शक्तियों में इतने मतलब आगे प्राप्ति क्यों हो रही है, उसका जी विधि विधान है। मैंने जी देखा, ये शिविर में जो लगा रहा हूँ ना, जी जी। उसमें जो गुरु दीक्षा लेने के लिए आ रहे थे ना बेटा, कोई कोई तांत्रिक 15, 20, 25 साल से दरबार चला रहे हैं। गुरु जी, क्या तांत्रिक तांत्रिक आपके पास आ रहे गुरु दीक्षा लेने? हाँ, आ गए ना। क्या अरे, दरबार चला रहे थे बेटा, और उनको माला किस उंगली पे पकड़ के जाप करना ये पता नहीं है, बताओ। तो फर्जी होंगे फिर। फर्जी नहीं थे। हाँ। क्या वो ईमानदारी से सीखना चाहते थे, ओह, ओह, मगर अच्छा अच्छा। उनके गुरु को ज्ञान नहीं था वो। अच्छा। जी जी क्या जी क्योंकि जी जी ये कम लोगों को ही ज्ञान आता है, जिनको सिद्धियां जी प्राप्त होती है ना, जिनके अच्छे गुरु मिल जाते हैं ना भाग्य से। क्या जी जी उनको ही ज्ञान जी आ जाता है। तो जी 15, 20, 20 साल से वो मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ शक्तियों का आभास भी नहीं था। जी मगर मेरे पास आ जाने के बाद आके गुरु दीक्षा वगैरह लेके गए, ईमानदारी के साथ मेहनत जिसने की है, उनको शक्तियों का आभास भी हो गया, साक्षात दर्शन भी हो गए। जी।
तो हम्म, अच्छा तो गुरु जी वैसे आपने बताया कि मतलब आपकी जो मतलब हिंदी मराठी और कन्नड़ जी ये मतलब परफेक्ट थी। तो हम्म। गुरु जी तो गुरु जी आप शक्ति के माध्यम से और भी कई भाषाएं सीख सकते थे। मतलब मेरे मन में आया एक चीज, तो मतलब संभव है ना? उतना आसान नहीं रहता है भाई वो। अच्छा अच्छा। देखो, जो सच्चाई मैं वही बताऊंगा, जो जो नहीं होता है तो क्यों बताऊं मैं। नहीं गुरु जी मतलब, नहीं गुरु और जी मतलब कैसा है, हाँ। सीखने के लिए उतना वक्त भी चाहिए ना। ओ, नहीं नहीं गुरु जी मतलब, नहीं सिद्धियां से तो हर चीज संभव हो सकती है। तो भाषा सीखना भी ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना गुरु जी? देखो, हर एक चीज के लिए लिमिट रहती है भाई। तो मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है, देख लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन क्या ये भी संभव है गुरु जी? हो जाएगा, देखेंगे, पूछ के देख लूंगा। इसका मैंने कभी प्रश्न पूछा नहीं है, तो इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, हम्म। वैसे वैसे गुरु जी साधना क्षेत्र में कोई उम्र का तो बंधन नहीं है? कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ पे अभी तक। कम से कम 16 साल के लड़के को मैंने मैंने दीक्षा दी है, और जी हाईएस्ट 74 साल को। जी मैंने वो वाली वीडियो देखी भी थी। हम्म, जी 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 जी। अच्छा गुरु जी, तो वैसे आपने जो बताया अभी कि आपने अपने जो बताया आपने अपने बारे में, वो सुन के मैं भी हैरान हूँ काफी। लेकिन हम्म, गुरु जी एक बात बताइए, आप जो मतलब जैसे आप गुरु दीक्षा के और बुकिंग के जो 26,000 5,000 ले रहे हैं, तो गुरु जी मतलब हम्म, अगर आप नाराज ना होना, अगर आपके मन में मतलब जन कल्याण और जन हम्म, कल्याण की इच्छा थी और हम्म। समाज कल्याण की इच्छा थी, तो गुरु जी अब पैसे क्यों ले रहे हैं फिर? अच्छा, देखो भाई, पैसे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ जी सामग्री लानी पड़ती है। जी जी सही बात है। और जी वो जी दुकानदार तो मेरा कोई ससुर नहीं है, का कोई साला नहीं है जो मुझे फ्री दे। जी जी बहुत बोला तो मान लीजिए साला और ससुर भी होता, तो जी ये एक जी बार फ्री देता, दूसरी बार देता क्या फ्री? जी 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 हाँ। तो कुछ सामग्री लगती है। मैंने क्या क्या बताया है, 26,000 खर्चा किसके लिए आता है? हम्म। क्योंकि जी तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया की है, जादू टोना करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, विधिवेशन, जो कुछ भी किया उसको जलाना पड़ता है। जी क्या? सेकंड, जी पितृ दोष रहता है, देवी जी देवता जी दोष रहते हैं, जी क्योंकि इंसान गुस्से में आके देवी देवताओं को भी कभी कभी गालियां दे देता है, वो दोष लग जाता है ना। जी 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 वो दोष सब जला के भस्म करना पड़ता है। या कोई जी तांत्रिक, मौलाना, पंडित, पादरी, अघोरी, कोई भी बंधन डाला हुआ रहता है कि तुम जी सक्सेस ना हो जाए या आध्यात्मिक में आगे ना बढ़ पाओ, जी जी तो उस बंधन को तोड़ा जाता है। जी जी क्या? और जी उसके बाद कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, चक्र जी जागृत करने पड़ते जी हैं, जी दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है। जी हम्म? जी जी उसके बाद रक्षा कवच जो आता है, उसको 11,000 रुपये खर्चा आ जाता है। जी जी क्या? उसमें अलग जी तरीके की जड़ी बूटियां रहती है, पंचलोहा ताम्रपत्र पर लिखा जाता है वो हाथ जी से। जी हम्म? जी उसके जी बाद आसन सिद्धि, माला सिद्धि करके देनी पड़ती है। जी उसके जी बाद जो गुरु मंत्र है, वो गुरु मंत्र भी सिद्ध करके देना पड़ता है। जी जी और जी उसके बाद जो एक शक्ति फ्री देता हूं मैं, जी। क्या, उसको भी सिद्ध करके देना पड़ता है। तो इससे सभी चीजों के लिए 26,000 रुपये लाइफ में एक ही बार खर्चा आ जाता है। तो वैसे गुरुजी आप जो शक्ति मतलब फ्री देते हैं, मतलब आपने बताया हम्म, कोई आदि शक्ति है, गुरुजी तो क्या हम्म, उस मतलब जैसे हमने उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे ऐसे गुरु दीक्षा ली, मान लीजिए मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली और हम्म। मुझे आपने वो शक्ति भी दी, तो गुरुजी मान लीजिए मुझे उस शक्ति को अगर प्रत्यक्षीकरण करना है, क्या प्रत्यक्षीकरण भी संभव है? यस, बिल्कुल है। मेरे शिष्यों के देख लो वीडियो, जो शॉर्ट वीडियो डाले, जिनको प्रत्यक्षीकरण हो गया है। मतलब ये होगा ही होगा? हाँ, प्रत्यक्षीकरण हो गए, दर्शन दे चुके हैं शक्ति ने वो। अरे अच्छा। हम्म। तो गुरुजी और जो जिस जी जी उसमें जी, का किसी भी शिष्य का नंबर, अभी तुम कहाँ से हो? मैं तो यूपी यूपी से हूँ। यूपी, यूपी का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाँ, कानपुर। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी मेरा एक शिष्य है जिसको भी दर्शन हो गए हैं, गुरुजी अनुभव कोई हो गए हैं। कोई कोई कानपुर से होगा? उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से कोई होगा? कानपुर से नहीं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है देखना पड़ेगा, वो उसका एड्रेस निकाल के लेना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, अगर बेटा, कोई कानपुर शहर का हो तो मतलब कोई हाँ, शिष्य आया हो, कोई कानपुर से हो। देख लेता हूँ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर नहीं नहीं उत्तर प्रदेश से तो है। कानपुर वो मैं क्या कैसा कर देता हूँ, मोबाइल में जब शिष्य का नंबर सेव कर लेता हूँ ना, तो उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश करके लिख के लेता हूँ मैं। गुरुजी, अगर कोई कानपुर का कोई मतलब क्या कहते हैं शिष्य हो तो मदद हो जाती मेरी थोड़ी।
कोई कानपुर का अगर हो तो देखेंगे देख ना, लीजिए। होगा तो दे दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अच्छा, वैसे वैसे जी, तो वैसे जी ठीक है। तो वैसे गुरुजी आपने बताया कि 26,000 रुपये मतलब जो सामग्री तैयार करने की होती है उसके लिए लेते हैं आप। हम्म अच्छा अच्छा गुरुजी, अच्छा कई लोग मतलब क्या कहते हैं ये सवाल उठाते हैं कि क्या कहते हैं गुरुजी आपके पास तो मतलब स्वयं ही इतना मतलब पैसा है तो आप मतलब अपने से क्यों नहीं करते, मतलब कुछ तो लोग अब मैंने, ये कहते हाँ हैं। जी हाँ, जी। कहते हैं तो ना, अब कहने वाले जो चाहे वो कहते हैं, इसलिए तो मैंने गुरुजी को पहला वचन क्या दिया था, मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। स्टार्टिंग में ही 20 साल पीछे। और भाई कैसा रहता है, खुद की जो कर्म है वो खुद धो के लेना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। हम्म जी देखो जी। बेटा, मोबाइल लेने के लिए 50 60 60 हजार रुपए है। गुरु दीक्षा के लिए 26 हजार नहीं है क्या लोगों के पास? आजकल किसी की भी जेब में देखो एंड्रॉइड मोबाइल ही है ना। जी एक जी से जी जी बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हम्म हैं। क्या, अच्छा। अगर तो चीजें फ्री में, एक महीने दिया था फ्री में क्या, अच्छा आपने फ्री गुरु दीक्षा भी दी है? एक बंदे को दिया था मैं, ये अभी चालू करने से पहला। मतलब क्या, ये मतलब आपने आसन माला कवच सब दिया सब था? सब सिद्ध करके जेब का पैसा डाल के मैंने दिया था उसको। मतलब फ्री में कोई आपने 1 रुपया भी नहीं लिया? पूरी फ्री में, 1 रुपए भी नहीं लिया था। चाहे तो उसका हाँ। नंबर भी दे सकता हूँ मैं, बात भी कर सकते हो। एक आप जीन साधना दी थी मैंने उसको फ्री में। अच्छा क्या, अच्छा। जी जी। क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है करके, वो जिन आके उसके घर में टीवी ऑटोमेटिक चालू करता है, चीजें गायब करता है। क्या, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चालू करता है, बंद करता है, सब कुछ हो जाता है। जी। मगर उसने, उसको मैंने बोला था कि थोड़े दिन बाहर जाके, घर पर ये साधनाएं नहीं होते बेटा, थोड़ा बाहर जाओ। उसको बीबी को छोड़ के जाने के लिए बाहर तैयार नहीं है। बताओ, जो फ्री में मिलती है ना बेटा चीज, उसकी कदर नहीं रहती है। मतलब आपने आपने उस बंदे को मतलब फ्री में गुरु दीक्षा दी, आसन माला फ्री शक्ति? गुरु दीक्षा नहीं दी बेटा, मैंने जिन साधना दी है। अच्छा 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 हाँ, साधना दी थी मैंने एक, जो मैंने अच्छा खुद स्वयं की थी, वैसी साधना दी थी उसको। अच्छा अच्छा और अच्छा उसको अच्छा। कोई कीमत नहीं है। क्या, नहीं आप, और मैंने देखा है आप तो साधनाएं फ्री में देते हैं। हाँ, इतनी नहीं, मगर यूट्यूब चलाने से पहले दिया था मैंने उसको। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उस जमाने हम्म की बात है जब आप यूट्यूब पे नहीं थे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए, हाँ, फ्री में कुछ भी मिलेगा तो उसकी कदर नहीं रहती है, ये मुझे पता चल गया। और जो जी। इंसान खुद के, देखो एक एक इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मान लो हाँ। तुम आज होटल में चले गए, जी जी क्या, जी और फर्स्ट क्लास खाना वगैरह खा लिया, बिल जी 1,000 रुपये हो गया। जी जी क्या, और तुम जी वो वेटर को हो, 1,000 रुपये दे दिया, आ गए। दिल को कोई जी। बुरा लगेगा क्या तुम्हें? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1,000 रुपये का तुमने खाना खा लिया, पैसा दे दिया। अगर वही तुम्हारे जेब में से 100 रुपये गिरने दो, पूरा दिन सोचते रहोगे कि साला मेरा 100 रुपये किधर गिरा, 100 रुपये किधर गिरा, 100 रुपये किधर गिरा करके। जी 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 सही बात है, गलत बात है? जी 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 क्योंकि मेहनत का पैसा रहता है, 1 रुपये भी गिर जाएगा ना, किधर भी चला जाएगा ना, तो जी जी इंसान टेंशन में आ जाता है। जी 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 जी। और इसीलिए आध्यात्मिक में क्या है, मेहनत करने के लिए लोग तैयार नहीं। जब खुद के पैसे लगाते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से, हम्म। क्या, तो जी पैसे बार बार चुभते रहते। अरे यार, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, उठ, मुझे साधना करना है, मुझे ये करना है, मुझे मंत्र पठन करना है, गुरुजी ने ऐसा जी बताया, मुझे वैसा करना है। जी। इसके लिए लोग सही रास्ते पे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम्म। तो तो इसीलिए आप मतलब गुरु दीक्षा के मतलब पैसे लेते हैं 26,000? हाँ, और वो सामग्री भी लगती है ना, मग कितने अच्छा लोगों अच्छा को हम फ्री दे सकते हैं, बताओ ना। अच्छा अच्छा। हम्म जी जी जी। तो वैसे अच्छा गुरुजी, तो ठीक है, मैं 26,000 रुपये जो आप लेते हैं मतलब सामग्री का, गुरु दीक्षा का, मैं इसके बारे में समझ गया। गुरुजी हम्म। 5,000 बुकिंग का, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया गुरुजी। ये बुकिंग क्यों करवा लेते हैं? वो हाँ। 26 हजार रुपए में की 5 हजार रुपए लेते हैं हम लोग। क्या, वो अलग से नहीं है 26 हजार की से। एक मिनट, एक मिनट, मतलब 5,000 अलग से नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो छब्बीस ओ, हजार रुपए बाकी का 21 हजार रुपए मुझे घर पे आके देना है। अच्छा। अरे हाँ। अरे तो फिर क्या सुना है तुमने वीडियो में भाई? अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे
नहीं तुम्हें नहीं क्या मुझे। लगा ये 26,000 अलग और 5,000 अलग, ऐसा लगा हाँ क्या? जी 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 जी। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अच्छा। टोटल 26,000 रुपये, मैंने बताया टोटल 26,000 रुपये खर्चा था, उसमें के 5,000 रुपये बुकिंग करके लेना है। अच्छा उसके बाद फिर घर जब आ जाए आपके तब उसके बाद 21,000 देना है? 21,000 रुपये देना है। ओ अच्छा ये अच्छा बुकिंग अच्छा। भी क्यों लेते हैं? देखो कैसा रहता है बेटा, जी 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 तुम्हारे नाम से जो सामग्री तैयार करते हैं जी 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 वो दूसरों को किसी को नहीं दे सकते। 5,000 जी जी। रुपये डाले हो, इसका मतलब तुम आ रहे हो मेरे पास, ये फिक्स हो गया। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। इसके लिए और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ बात को, आप सिक्योरिटी पर्पज से डालते हैं शायद। बस और कुछ नहीं है। जी 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 समझ गया। अच्छा गुरुजी, तो जैसे एक बात बताए कि तो आपने जो बात बताई है, सही बता रहा हूँ, तो मुझे आपकी बात सुन के बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे हम्म, तो गुरु जी एक बात बताइए, अगर गुरु जी आप, अच्छा शक्ति सिद्धि ये सब सच में होती है, तो गुरु जी एक बिल्कुल बात बताइए कि आप इस बात का मतलब 100% चैलेंज लगाते हैं? होती है ना भाई, होती है तो इसीलिए तो करवाते हैं, और क्यों नहीं होती है। हम्म, गुरुजी आप क्या मतलब पेपर वगैरह, बॉन्ड पेपर, स्टैम्प पेपर लिख के दे सकते हैं कि अगर ये शक्ति हो तो मतलब ये साधना करो तो सिद्धि ये होगी देखो होगी? एक बात बता दूं, मैंने हाँ तुम्हें जी बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया जी और तुमने किया नहीं, जी जी। तो क्या होगा? हम्म? नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, जी 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 आपकी बात सही देखो है गुरुजी। गुरुजी हाँ, तो अब कैसा है, नाराज मत बहाने होइए। बनाने वाले बहाने बनाते जाएंगे। सही जी जी बात है, जी गलत बात है? जो जी करने जी वाला है वो करके चला जाएगा। जी 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 हम्म, जी जी। नहीं आपको हमने वैसे ये बहुत देखो भारी सवाल अगर था। ये नहीं होते तो इनके पे जी हजारों सालों से किताबें नहीं बनती, जी जी मंत्र नहीं बनते। सही बात है, जी रामायण जी नहीं बनता, महाभारत नहीं बनता। जी हाँ, जी जी क्या ये क्यों जी है? ये सत्य है, इसीलिए तो बना है ना ये सब कुछ। जी हम्म, जी। तो और वैसे जी 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 देखो भाई, जो करने वाला है मेहनत उसको फल प्राप्त देगा ये भगवान और गुरु। जी हम्म, जी जी ये देखो कैसा है बेटा, सोए हुए इंसान को जगाना बहुत आसान है। उठ जी जा जी करके जी बोलने के वो हड़बड़ के उठ जाएगा, जी जी जी। मगर सोने का नाटक करने वाले इंसान को जगाना बहुत मुश्किल है, घंटों हाँ तक हाँ हाँ। खिलाओगे तो भी नहीं उठेगा। जी 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 बात तो सही है, बात सही हम्म, है। नहीं गुरुजी, मैंने स्टैम्प पेपर, बॉन्ड पेपर का नाम इसलिए लिया, मैं सही बताऊं तो ये पूछने से पहले बहुत भारी प्रश्न था, मैं सोच रहा था बोलूं ना बोलूं, लेकिन फिर मैंने हम्म, सोचा कि आपसे बातचीत हो ही रही है तो हम्म, मैंने सोचा कि मैं पूछ ही लेता हूँ। बाकी हम्म। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, गलत तुमने नहीं बोला ना, ना मैंने गलत आंसर दिया। सही जी बात है ना? जी जी जी। अच्छा गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ मिल सकता हूँ? मिल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, लोकेशन एड्रेस व्हाट्सएप पे बंगलो विथ मेरे बंगलो की फोटो के साथ मिल जाएगा। गुरुजी एक बात बताइए, वैसे हम्म, क्या मिलने का भी कोई पैसा तो नहीं लेते हैं आप? देखो कैसा रहता है, आके मिलने वाले लोगों को मैं वैसा ही मिल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी हम्म, टाइम जी। पास करने वाले को बोलता हूँ कि भाई नहीं पांच नहीं हजार जी रुपए बिल्कुल रखो और चले जाओ करके बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं गुरुजी, मैं हम्म, वो गुरुजी, मैं टाइम पास वाला बिल्कुल नहीं हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर टाइम पास? पैसा, देखो कैसा है, पैसा लेने वाला कोई, कुछ लोग फोन के ऊपर भी चार्ज करते हैं, पता है ना तुम्हें? हाँ गुरुजी, वो फ्रॉडियर तो आप करते होंगे। जी हम्म, क्या जी तकरीबन जी मैं 38 मिनट 38 मिनट्स होगा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जी जी जी। मैंने कोई चार्ज ही नहीं किया ना। अरे नहीं गुरुजी नहीं। हाँ? सही बताओ तो मुझे मुझे तो लग रहा है कि मैं शायद आप जैसे से पहली बार बात कर रहा हूँ, शायद इतना अच्छा मुझे कोई नहीं मिला होगा शायद ऐसे सवाल पर भी जो जवाब दे, तो इतना हम्म, करे। मैं सही बताऊँ हम्म, तो मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे मेरी हम्म, आपसे बातचीत हो रही है। लेकिन अच्छा, अगर मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँ एक बार, तो क्या मिल सकता हूँ आपसे? मिल सकते हो, मोस्टली वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी या तो 13 तारीख को शिविर है, आ जाओ, देख लो, आके मिल लो, कोई मैं दिक्कत नहीं। कोई कोई पैसा कुछ कुछ मिलने का कुछ केवल? नहीं, कुछ नहीं लेता हूँ भाई। देखो मेरा एक ही है कि मेरे वजह से अगर किसी इंसान का अच्छा होता हो, भला होता हो जी क्या, जी 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 तो जी। मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। अरे अरे। और आज मुझे गिल्टी फील होता है जी कि मैं 19 साल तक क्यों छुपा रहा, जी 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 क्योंकि आज लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं जो मुझे मिल रही है ना, जी क्या ये करोड़ों जी रुपए दे के भी नहीं मिलती है।
आज अरे लोगों को मैं फ्रॉडगिरी से जो बचा रहा हूँ ना, क्या जी 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 मुझे बहुत सुकून लग रहा है। क्योंकि लोग जो जी फ्रॉडगिरी कर रहे हैं ना, जी 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 शक्ति ट्रांसफर के नाम पे, साधनाओं जी के जी नाम पे, आज जी जी लोगों जी को, शायद मैं अकेला हूँ जो जी यूट्यूब के ऊपर आके बोलता हूँ कि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है करके। जी जी बाकी के कोई है या नहीं है मुझे पता नहीं है, जी मगर फ्रॉडगिरी के नाम पर वो साले पैसे उतना ही नहीं खाते हैं, एक इंसान की जिंदगी, एक जी जी परिवार की आपने जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। खत्म कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। हाँ, बस सही कह रहे हैं, सही कह रहे जो हैं, सही घर कह का मेन करता धरता रहेगा इंसान, अगर उसको कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसका पूरा परिवार रास्ते पे आ जाता है। रहे हैं। और जी ऐसे गुरुजी। परिवारों को हाँ, मैं बचा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी सबसे यूट्यूब पे सबसे बड़ा तो वो साई सारथी दास, सबसे बड़ा ठग वो है। गुरुजी वो तो हम्म, मतलब क्या कहते हैं, ठगेगा भी, ऊपर से बदतमीजी से बाली वाला से तरीके से बात भी करेगा। मैंने तो पता हम्म। नहीं कहीं सुनने में आया था, एक व्यक्ति ने उसकी वजह से उसका घर पूरा चला गया। उसका तो घर ही पूरा दांव पे लग गया, मतलब आसमान के नीचे आ गया। मैंने भी बहुत ढेर सारे चैनल वालों के लोगों के माध्यम से सुने, इसने ऐसा फ्रॉड किया, उसने ऐसा फ्रॉड किया। जी जी कुछ जी लोग बोलते हैं हमें शक्ति ट्रांसफर नारियल के ऊपर भेज दी शक्ति, कुछ लोग बोलते हैं माला में भेज दी, कुछ जी लोग जी ताबीज में भेज दी, कुछ लोग बोलते हैं अंगूठी में भेज दी। जी 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 ऐसी जी शक्ति के नाम पे ट्रांसफर करके किसी ने 50,000 लूटे, किसी ने लाख लूटे, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे लूटने वाले भी लोग बहुत हैं। जी क्या जी मैं बोलता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ लोगों को, भाई मेहनत करना है तो आध्यात्मिक में आओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्टकट मारने वाले को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जी जी जी। हम्म। क्या वैसे गुरु शॉर्ट। जी, जी हम्म, जी, वैसे गुरु जी मुझे बात बताइए। अगर हम्म, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे शिविर में आके मिलना चाहे, शिविर में हम्म, आके मिलना चाहे, तो हम्म। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं है भाई। तो गुरु जी आओ, एक बात देखो बताइए, अगर प्रसाद रहता है। जी, हम्म, गुरु जी एक बात मुझे बताए, अगर जैसे मैं कभी आता हम्म, हूँ आपके शिविर में, आपके हम्म, दर्शन करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, बात हम्म, करता हूँ, गुरु जी हम्म। क्या आप मुझे मतलब कुछ शक्ति का अनुभव प्रतिक्षण करा सकते हैं, मतलब नहीं कुछ दिखा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों गुरु जी? मैं क्यों दिखाऊं भाई, तुम्हें बताओ। मेरी शक्तियों का मैं प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अच्छा। क्लियर बता देता हूँ, मैं जी सिखाने के लिए बैठा हूँ। हाँ, अच्छा। तुम किसी भी स्टेट के शिष्य का नंबर मांग लो, जी क्या मैं देने जी के लिए तैयार हूं, उसको पूछो। देखो मैं जी झूठ बोल सकता हूँ, तुम्हें लगेगा कि मैं फ्रॉड हूँ, जी। मैं एग्री कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, ऐसा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कह और रहा। एक बात, तुम्हारा जो सोच रहता है, क्योंकि जी बाकी के जो कर रहे, जो मेरे शिष्य बन चुके हैं, जिन्होंने कुछ जी हासिल किया है, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। जी जी हम्म? मेरे जी गांव जी में कि मेरे घर के आजू बाजू के लोग झूठ बोल सकते हैं, जी क्या जो जिनको मैंने सेटिंग करके रखा होगा। जी जी क्या जी मान लो कोई राजस्थान में का है, हाँ, जी या कोई बिहार का है, या कोई मध्य प्रदेश का है, कोई जी छत्तीसगढ़ का है, कोई जी गुजरात का है, जी हाँ, जी इधर जिसने मेरे पास से गुरु दीक्षा लेके गए हैं, जो जी मेरे मार्गदर्शन पे सीख रहे हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जी पैसा भी दिया है। जी जी हाँ, सही बात है, गलत बात है। जी जी। हम्म। मैं मेरी शक्तियों का प्रदर्शन कुछ नहीं करता हूँ, जो भी शक्तियों का कार्य करवा लेता हूँ सिर्फ मेरे लिए उतना ही, बस और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। इसके लिए मैं यहाँ तो पे क्षमा मांगना चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा। हम्म, बस मैं इतना कह रहा था कि हम्म, मुझे मुझे एक दफा लगा कि शायद आप जो मतलब जो शिष्य आप जो बताते हैं, मेरे ख्याल से दिल पे मत लीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आप ही के लोग हो, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैंने बोला ना, तुम भारत हम्म, के किसी भी स्टेट के जी ना जी उंगली रख के बता दो मुझे, यहाँ के स्टेट का नंबर चाहिए, मैं दे दूंगा, उसको पूछ लो। जी जी हाँ, देखो कैसा रहता है, आजू बाजू पूरे भारत देश में कहाँ पे सेटिंग करोगे बताओ। जी 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 वो पैसे दे के किसी को कोई कर सकेगा, कोई नहीं करेगा ना। जी जी। हम्म, तो तो वो गुरु जी, अब हम्म, मैं शायद अभी बहुत बात हो गई है, मैं हम्म। बाकी बातें कभी फिर कर लूंगा। आपसे बात करके चलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको भी बहुत बेहद। अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सही देने की कोशिश की है, मिल गई या नहीं मिल गए। गुरु जी बहुत सही मिला है, बहुत सही मिला है, मैं सही बताऊं तो मतलब हम्म। इतना मेरा मन हल्का और खुश हो गया है, मैं सही बता रहा हूँ, धन्य हो गया हूं बिल्कुल। मैं तो मैं बेटा अभी एक तुम्हारी एक परमिशन चाहिए, ये रिकॉर्डिंग दोनों का हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें।
क्योंकि कुछ लोगों को ज्ञान मिल जाएगा तुम्हारी वजह से। अ, जी बिल्कुल कर दीजिए, बस गुरुजी मेरी पहचान ना बताना आप। तो उसमें किधर पहचान बचाई है तुमने? नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या, दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या हो जाएगा, उसका एक आशीर्वाद मिल जाएगा तुम्हें। जी जी सही बात जी है जी गलत बात है, देखो जी जी जी, अरे सभी बस बस। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सही जी बात जी है या जी गलत है? जी जी आए थे नंगे और जाएंगे जी भी नंगे, सही बात है जी ना? जी 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 जी। साथ में लेके जाएंगे क्या, पाप और पुण्य, नहीं नहीं। बस उतना ही और कुछ नहीं है। जी जी जी। तो हाँ? मेरी और मेरी यूट्यूब पर हाँ। अपलोड करने के लिए, देने के लिए बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद बेटा तुम्हारा। ये क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो गई है, तो हम्म, मैं मुझे इजाजत दे आप, मैं फिर ठीक कभी है बात कर चलेगा लूंगा। बेटा, यूट्यूब पर अपलोड कर दो ना। जी जी, नमस्ते। बिल्कुल। ओके, जय मशान कालिका देवी। जय मसान काली, जय गुरु।